ऋषि कहते हैं जब यहां आपके सिवा कुछ और है ही नहीं, जनलोक, ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी के यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि जब ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के उस स्वरूप की, जब वो 12 स्वरूप में पृथ्वी को धारण किए हैं अपने दाढ़ों पर, वो कहते हैं कि जब आपके अतिरिक्त यहाँ कोई है ही नहीं, परमार्थः त्वमेवैको, परमार्थ रूप में आप ही एक हैं, एकमेवाद्वितीयकम्, एक ही हैं, अद्वितीय हैं, आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। नान्योस्ति जगति तले, इस पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। नान्योस्ति जगतः पते, इस सृष्टि के स्वामी भी आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। तवैष महिमायेन व्याप्त में तच्चराचरम, इस संपूर्ण चराचर सृष्टि जो है ये आप ही, आपकी ही महिमा है, आपके ही कारण इसका अनुभव होता है, आप ही इस स्वरूप में हैं, ये आपकी ही महिमा है। तो अब सत्वोद्रिक्तोऽसि भगवन्, सत्व उद्रिक्तः असि, इस समय आप सतो भावापन्न हैं, सत्वगुण प्रधान हैं। भगवन गोविंद, हे गोविंद, पृथ्वीमिमाम, अब इस पृथ्वी को समुद्धर भवायेश, सृष्टि कार्य निर्माण स्थली बनाने के लिए इसका उद्धार करें। शमनो जय अब्जलोचन, हे कमल नेत्र परमात्मन, और हमें भी शांति प्रदान करें। सर्ग प्रवृत्तिर्भवतो जगताम उपकारिणी, आपके द्वारा जो सर्ग में प्रवृत्ति हुई है, सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई है, वो जगताम उपकारिणी, हम सब के लिए, जगत में जो भी हैं सबका उपकार करने वाली है। भवतु, उपकारिणी भवतु, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, उपकारी हो, जो आप कर रहे हैं, आपके समस्त क्रियाकलाप मेरे लिए, हम सब के लिए उपकारी हो, कल्याणकारी हो। नमस्तेस्तु शन्नो देयब्जलोचनम, आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं, आप हमको अब शांति प्रदान करें। पराशर जी कहते हैं एवं संस्तूयमानस्तु, इस प्रकार से ऋषियों ने, इन मुनीश्वरों ने जब भगवान की स्तुति की है, तो भगवान ने पृथ्वी को ऊपर ला करके जल के ऊपर उज्जहार क्षितिम विप्र, उज्जहार क्षितिम क्षिप्रम, तुरंत पृथ्वी को ऊपर उछाल करके न्यस्तवांश महाम्भसे, उस
महासागर के ऊपर जल पर स्थापित कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जल के ऊपर नाव का स्वरूप हो, नाव जैसे स्थापित कर दी महाराज। अब आप कहेंगे कि ये डूबती क्यों नहीं? देखें आप, हमारे पुराण में वैज्ञानिक आधार हैं। महर्षि पराशर बताते हैं कि मैत्रेय, तुम सोचोगे कि अभी तक तो अंदर थी, कैसे डूबी थी, और अब महाराज जी ने जब स्थापित की तो डूबी क्यों नहीं? महाराज जी इसका उत्तर प्रथम ही दे रहे हैं। स्वयं प्रश्न उठा करके उत्तर दे दिया। तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिव स्थिता। जैसे कितनी भी बड़ी नाव क्यों न हो, और जल के ऊपर जब रखते हैं तो वो डूबती नहीं है। महाराज जी ने पृथ्वी को उठा करके नीचे ला करके नाव स्वरूप में आकार दे करके जल के ऊपर रख दिया। जलौघ से ऊपर, उस महासागर के ऊपर नौरिव, महती नौरिव, बहुत बड़ी नाव के समान उसको वहां पर रख दिया, इसलिए डूबी नहीं। वितत्वात्तु देहस्य न मही याति संप्लवम। महाराज जी ने वो जो गोल होकर के हो गया था उसका विस्तार करके ऐसे रख दिया, नौरिव, नाव के समान विस्तार, आकार बढ़ा दिया और फैला के रख दिया। विस्तृत आकार है और वो डूबती नहीं है जल में। इस प्रकार से जल में स्थिति हुई। उसको स्थिर डगमगाने से बचाने के लिए महाराज ने पर्वत इत्यादि की व्यवस्था उन पर इस प्रकार से कर दी कि वो डगमगाए भी नहीं। विधिवत उसका विभाग किया, कहीं प्लेन है, कहीं समतल है, कहीं पहाड़ इत्यादि हैं, इस प्रकार से वो करके उसका विभाग। भू विभागम ततः कृत्वा सप्तद्वीपान यथा तथम। इसके पश्चात फिर उसके अन्य विभाग किए गए, 7 द्वीप बनाए गए। भूराज्ञां चतुरो लोकान पूर्ववत समकल्पयत। और उसी में ये 14 लोकों की परिकल्पना की गई। भूर्भुवः स्वः से लेकर के जनो तपोलोक के नीचे जो जितने हैं ये लोक, पाताल तक, इन सब की व्यवस्था उसमें की गई। इस प्रकार से लोकान पूर्ववत समकल्पयत, पहले के समान प्रथम सृष्टि में जैसी उसकी परिकल्पना थी, ठीक उसी प्रकार की सृष्टि भगवान ने करने के लिए वही बिल्कुल वैसा ही दोहरा दिया। नहीं, जैसे वेद मंत्र में आता है यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम, जैसे पूर्व काल में सृष्टि होती रहती थी, बस उसी प्रकार से भगवान ने उसकी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार से यहां पर इसकी स्थिति हुई। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, ब्रह्म रूप धरो देव
ततोऽसौ रजसावृतः। उनका जो रजोगुण की अधिकता से जब वो रूप स्वरूप धारण करते हैं वही ब्रह्मा जी होते हैं, और उसी स्वरूप से रजोगुण की प्रधानता लेकर के चकार सृष्टिम भगवान चतुर्वक्त्रधरो हरि। स्वयं ही भगवान शत्रुगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके और सृष्टि करते हैं। चकार सृष्टि, उन्होंने सृष्टि की। वास्तव में निमित्र मात्रम एवासौ सृज्यानां सर्ग कर्मणि। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, भगवान तो निमित्त मात्र हैं, सृष्टि तो कैसे होती है? सृष्टि उनकी शक्तियां करती हैं या उनकी शक्ति करती है, जिसको प्रधान कहा गया है। शक्तिमान करता कुछ नहीं, वो तो कूटस्थ है, अज निर्वध्य निरीह निर्विकल्प, सर्वत्र व्याप्त। उसे तो हिलने डुलने का भी स्थान नहीं है। वो क्या करेगा? न कोई इच्छा है, बस उसकी शक्ति, ये सब कार्य शक्तियां करती हैं। वो निमित्त है, केवल उसका संसर्ग मात्र है। उसके संसर्ग के कारण ही यह प्रकृति चलायमान होती है। और प्रधान कारणी भूता यतो वैसृज्य शक्तयः। मुख्य कारण सृष्टि का ये सृष्टि तत्व ही है। सृज्य शक्तियः, सृजन करने वाली शक्ति जो उसकी है, वो शक्ति ही ये सब कार्य करती है, वो कुछ नहीं करता। मुझे याद आता है अध्यात्म रामायण के प्रथम ही बालकांड के प्रथम सर्ग में, संभवतः राम हृदय स्तोत्र है, वहां सीता जी ने हनुमान जी से कहा है कि राम जी कुछ नहीं करते, वो चित्त सच्चिद आनंद परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा कूटस्थ अचल निरीह निर्विकल्प, अरूप अनाम, वो हैं। करने वाली तो मैं हूं, मैं करती हूं, मैं उनकी शक्ति हूं। ये जो तुमने देखा है, रावण का वध हुआ है, बाली का वध हुआ है, ये सब कुछ मैंने किया है। प्रभु कुछ करते ही नहीं। परमात्म तत्व, परमात्मा तो निर्विकल्प है। उसके अंदर ये दोष, क्रोध और ये भाव सब कहां से आएंगे? मारना पीटना, ये सब करना, ये उसके अंदर कोई वैसा गुण नहीं है। वही पराशर जी यहाँ कहते हैं, निमित्त मात्रम मुक्त्वैवं नान्यद् किंचिदपेक्षते नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम। कहते हैं उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो निमित्त केवल वो साथ रहता है, बस उसकी संसर्ग जो है, शक्तिमान की उपस्थिति ही ये सब कुछ करा देती है।
स्वतः होता है उसके उपस्थित मात्र से, निमित्त मात्रम। मुक्त्वैवं न अन्यत किंचिद अपेक्षते। और किसी वस्तु की आवश्यकता होती ही नहीं, वो बना रहे बस, उसकी अध्यक्षता बनी रहे, उसकी उपस्थिति, और वो सत्ता मात्र सदैव रहती है। सदैव रहती है वो, इसीलिए वो सत्य है, था, है और रहेगा। अस्ति, उसका एक ही बताया था कि बस यही कहा जा सकता है कि है, उसके विषय में और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और उसके अस्ति भाव से ही समस्त कार्य अपनी वस्तु रूपता को प्राप्त हो जाते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। और जो अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं वही जगत है, वही सृष्टि है। तो मैत्रेय जी पूछते हैं कि प्रभु जब ऐसा होता है तो यहां पर ये विभिन्न प्रकार की जो हम जगत की संरचना देखते हैं, मनुष्य तिर्यग वृक्षादीन, देवर्षि पितृदानवान, देवता, ऋषि, पितर, दानव, राक्षस भी हैं सृष्टि में, मनुष्य, मनुष्य भी हैं, तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी इत्यादि, और वृक्षादीन, ये वृक्ष वनस्पतियां, ये सब, भू व्योम सलिलोक सहा, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, व्योम आकाश में रहने वाले जीव जंतु, और सलिलौक सहा, सलिल जल में रहने वाले प्राणी। इनका यथा ससर्ज, जिस प्रकार से इनकी रचना हुई है, इनके क्या गुण हैं, क्या स्वभाव हैं, क्या रूप है, इस ब्रह्म सृष्टि के वो सब आप मुझे बतावें। मैत्रेय जी कह रहे हैं ये सब तन ममा चक्षु कृत्स्न साहा, संपूर्ण स्थिति हमें आप बताएं। गंभीर चीज है सृष्टि। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। सुसमाहितः तच्छृणु, ध्यान पूर्वक सुनो, समाहित चित्त होकर के। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि जब प्रथम सृष्टि का चिंतन किया, सृष्टिम चिंतयतः तस्य कल्पादिषु यथा पुरा, ब्रह्मा जी ने जब चिंतन किया यथा पुरा, जैसे पहले करते थे, तो हुआ ये अबुद्धिपूर्वक सर्ग, पहली सृष्टि जो उत्पन्न हो गई उसमें अज्ञान मिश्रित था। यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान है, अज्ञानता मिश्रित हुई। चाहे आप
वेदांत दृष्टि से ले लें, शांकर मत के अनुसार एक मेवा द्वितीयकम, वो परमात्मा और उससे वो परात्पर ब्रह्म। और वहां भी जब उसको जीवत्व तो प्राप्त होता है तो कहते हैं अज्ञान मिश्रित तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। ठीक वैसे ही सांख्य दर्शन में भी वही स्थिति है। प्रधान पुरुष के संसर्ग से सर्वप्रथम जो महत् तत्व की उत्पत्ति होती है, वहीं से तीनों गुण अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं और उनमें विषम अवस्था प्राप्त होने लगती है। तो जो तमो प्रधान अंश होता है उससे ही सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तब महतः अहंकारो हो, तब वो अहंकार की उत्पत्ति होती है। और फिर त्रिविध अहंकारा, सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान, और तमो प्रधान अहंकार से फिर सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। ये सांख्य दर्शन कहता है। और उधर जो वेदांत दर्शन है, उपनिषद दर्शन है, ब्रह्म सूत्र है, वो इसी को इस प्रकार से कहता है कि अज्ञानोपहित ब्रह्म जो है वो जीव है, ज्ञानोपहित ब्रह्म वो ईश्वरता की श्रेणी में आता है। क्योंकि अज्ञान भी तो ज्ञान में ही सम्मिलित है। अज्ञान स्वतः कुछ नहीं है, ये सब ज्ञान के अंतर्गत ही अज्ञान भी है। प्रकाश के अंतर्गत ही अंधकार है। जैसे आप कह लें कि सूक्ष्मतम प्रकाश की स्थिति को अंधकार कहते हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्मतम ज्ञान की स्थिति को या न्यूनतम ज्ञान की स्थिति को अज्ञान कहते हैं। तो उस अज्ञानोपहित जो वो सूक्ष्मांश है, जो चैतन्यांश है, वो जीव कहलाता है। बस यही है अंतर यहां पर। तो वही स्थिति बताया गया अबुद्धिपूर्वकम। वो जो तमो प्रधान हो जाने के कारण ज्ञान की न्यूनता हो गई, अति न्यूनता हो गई, न्यूनतमता हो गई। उस कारण से जो सर्ग हुआ या प्रतिसर्ग कहें ब्रह्मा जी के आगे, प्रादुर्भूता तमोमय, वो प्रादुर्भूति जो हुई है, वो जो उत्पत्ति हुई है, वो तमो प्रधान हुई है, तमोगुण प्रधाना। और उसी का स्वरूप तमो मोहो महामोहा तामिश्रो यंद संगता। यहां पर जो नाम दिए हैं, पहले तम हुआ, ठीक है। तब मैंने क्या बताया? ज्ञान की न्यूनाति न्यूनतम कह लें आप स्थिति जो है, उससे युक्त होने के कारण जिसको आप अज्ञान कहते हैं, उसको तम कह सकते हैं। और उसके पश्चात मोह, पहले तम, फिर उसके आगे मोह,
और महामोह उससे अधिक महामोह, और तम मोह महामोह 3, चौथा तामिश्रो, तामिश्र कहते हैं, और 5वां ही अंध संगिता, ये अंध तामिश्र कहा जाता है। 5वां ये इस अज्ञान के ही 5 स्वरूप हैं। तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। इसको थोड़ा सा वैसे समझने के लिए आप योग दर्शन का सहारा लें। योग दर्शन में आता है पंच परवैषा, अविद्या पंच परवैषा। ये अविद्या या इसे कहते हैं अज्ञान, ये पंच परवा है, 5 विभाग हैं इसके। और वहां जो नाम दिए गए हैं, वहां नाम आए हैं अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, और ये वहां पर पंच क्लेश कहे गए हैं। वो जो पंच क्लेश है वही यहां पर पंच परवा अविद्या है, उसके कारण ही यहां पर ये सृष्टि होती है। पहला है अविद्या, जिसको अज्ञान यहां कह दिया गया है, और उसके बाद में अस्मिता,